हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारद्वाज केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, ताकि आपका प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शरीर की प्रत्येक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का कार्य या तो नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है या फिर हार्मोन्स द्वारा। हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी ग्लैंड से स्रावित होता है। दोस्तों, शरीर में वृद्धि, विकास, प्रजनन व बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का कार्य भी हार्मोन्स द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मींस अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला विशिष्ट रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाता है। दोस्तों, बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। बहिस्रावी ग्रंथियां मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाला विशिष्ट प्रोटीन एंजाइम होते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में हार्मोन स्रावित करने वाले दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां मींस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथियां मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दोनों को यदि मिक्स करके बोला जाए तो मिश्रित ग्रंथियां मींस ब्लेंडेड ग्लैंड्स। दोस्तों, बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की मींस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, ये सीधे रक्त में मींस ब्लड में अपना पदार्थ स्रावित करती हैं। इनके अंदर कोई नलिका नहीं होती है। स्रावित होने वाला पदार्थ हार्मोन कहलाता है। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं मींस रासायनिक दूत होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों की मींस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, ये वाहिनी में अपना पदार्थ स्रावित करती हैं, जैसे श्वेत ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियां, यकृत या टीयर ग्लैंड्स। दोस्तों, दोनों को मिलाकर बोला जाए तो मिश्रित ग्रंथियां भी होती हैं, जिन्हें ब्लेंडेड ग्लैंड्स कहा जाता है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती हैं। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर काम करता है और इंसुलिन को स्रावित करता है। साथ ही यह बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है और अग्नाशय वाहिनी में अग्नाशय रस स्रावित करता है। दोस्तों, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी प्रणाली के बीच समन्वय का मुख्य केंद्र हैं। दोस्तों, बात करते हैं मानव शरीर में मिलने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम इस लेक्चर में बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, अधिवर ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, वृषण या टेस्टिस, अंडाशय या ओवेरीज, एंड लास्ट वन इज प्रतिपुष्टि तंत्र मींस फीडबैक मैकेनिज्म। दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्य प्रणाली को तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। हार्मोन्स शरीर और तंत्रिका तंत्र के बीच दूत का काम करता है। दोस्तों, बात करते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। देखिए, ये मस्तिष्क के ठीक नीचे होती है। इससे पिट्यूटेराइन हार्मोन स्रावित होता है। ये मटर के दाने के समान होती है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यह हड्डियों व मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से नाटे रह जाते हैं और स्राव जब अधिक होता है तो बहुत लंबे हो जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। यह ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। हार्मोन एवं निरोधात्मक हार्मोन पैदा करती है। पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन को ये नियंत्रित करती है। दोस्तों, बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। देखिए, ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन व उपापचय दर नियंत्रित करता है। भोजन में आयोडीन की कमी से शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में। इससे पाराथार्मोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को नियमित करने का कार्य करती है। दोस्तों, इसकी कमी से टिटेरी नामक रोग हो जाता है। बात करते हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में। देखिए, इस ग्रंथि को प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहा जाता है। गर्दन के निचले हिस्से और छाती के ऊपरी हिस्से में ये स्थित होती है। इससे थाइमस हार्मोन स्रावित किया जाता है। शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली में ये ग्रंथि मदद करती है। बचपन में बड़ी व वयस्क अवस्था में लुप्त हो जाती है। श्वेत रुधिर कणिकाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य भी थाइमस ग्रंथि के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अग्नाशयी ग्लैंड के बारे में। देखिए, ये यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पेट के ठीक नीचे मौजूद होती है।
इसकी कमी से मधुमेह नाम की बीमारी हो जाती है। दोस्तों, ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप समूह पाया जाता है। इसमें अल्फा और बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगोन हार्मोन को स्रावित करती हैं, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। दोस्तों, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करती हैं, जो रक्त में ग्लूकोज को कम करता है। दोस्तों, बात करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में, जिसे एड्रेनलिन ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों, ग्रंथि के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है, जिसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। मेडुला से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह मनुष्य में संकट के समय रक्तदाब, हृदय स्पंदन, ग्लूकोज का स्तर, रक्त का संचार आदि बढ़ाकर शरीर को संकट के लिए तैयार करता है। दोस्तों, इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। बात करते हैं पीनियल ग्लैंड का। देखिए, अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में ये स्थित होती है। इसे दोस्तों तीसरी आंख भी कहा जाता है। इससे मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, जो त्वचा के रंग को हल्का करता है व जननांगों के विकास में विलंब करता है। दोस्तों, इसे जैविक घड़ी भी कहा जाता है। दोस्तों, बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। यह सिर्फ पुरुषों में होती है। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौन अंगों और पुरुषों के गुण जैसे गंभीर आवाज, मूछें, दाढ़ी आदि के विकास को नियंत्रित करता है। दोस्तों, बात करते हैं अंडाशय के बारे में। यह सिर्फ महिलाओं में होती है। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनता है। एस्ट्रोजन मादा यौनांग एवं महिला गुणों जैसे आवाज, कोमल त्वचा और स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन माहवारी चक्र में गर्भाशय के परिवर्तन को नियंत्रित करता है। दोस्तों, बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में, जिसे प्रतिपुष्टि तंत्र भी कहा जाता है। देखिए, ये शरीर में हार्मोन्स के उत्पादन एवं स्राव को नियंत्रित एवं विनियमित करने के क्रम में प्रतिपुष्टि तंत्र होता है, जो हमारे शरीर में जन्मजात होता है। दोस्तों, यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।